अयोध्या और काशी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। वृंदावन होते हुए काशी तक कमल को विजयी बनाना है। अमित शाह जी जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन जो नहीं कहते जरूर करते हैं। यहाँ की जो सांसद हैं उन्होंने इस ब्रज के ब्रजवासियों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। अभी तो बस ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और इंडियन पॉलिटिकल लीग लेकर के आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी, सीधे मथुरा से। आज हम मथुरा में हैं, कान्हा की नगरी में हैं, जहां मैं कहूं नमस्कार नहीं राधे राधे बोलते हैं। और हर कोई यहां पर कहता है, यहां की जो जनता है वो सबको प्रेम से कहती है, प्रेम की नगरी है, प्रेम बांटती है और कहती है कि प्रेम से हमारे काम भी पूरे कर दो। लेकिन आज कान्हा की इस नगरी में शुरुआत में कान्हा के उन्हीं संदेशों के साथ करने जा रही हूं जिसमें कहा जाता है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। लेकिन वो जो कर्म है वो कौन कर रहा है और इस बार फल किसे मिलेगा ये देखना बड़ा अहम होगा। और हमारे साथ इस वक्त पंडित जी भी मौजूद है। मैं कहूंगी उस जीत और इस विश्वास के साथ जो मंत्र है, संदेश है कृष्ण के कान्हा की नगरी से, उसी के साथ शुरुआत करें। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बोलो यमुना महारानी की जय। सबसे पहले मैं चैनल को राधे राधे की तरफ से कहता हूँ और मथुरा वृंदावन की तरफ से राधे राधे। सभी एक बार कहेंगे बोलिए राधे राधे राधे। और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में लिखा भी है, कर्मण्येव अधिकारेषु मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा संगस्तु कर्माणि बलजते। कहने का मतलब ये है उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे, ए अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तू कर्म करेगा तो तुझे अवश्य सफलता मिलेगी और तू कर्म नहीं करेगा तो तुझे असफलता मिलेगी। इसलिए अपने जीवन में कर्म करता रहे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। ये जो कर्म है ये इतने सालों में किसने किया और किसने छोड़ दिया कि बस अब तो सिर्फ फल की इच्छा करनी है। आज सीधे खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ है। इस वक्त बीजेपी के विधायक मांड से हमारे साथ राजेश चौधरी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त रुपेश धनखड़ जुड़े हैं, आरएलडी से हमारे साथ नरेंद्र सिंह जी जुड़े हैं। सभी गेस्ट के लिए कम से कम तालियां तो बजा दीजिए। और हमारे साथ इस वक्त आपको बता दें प्रदीप चौधरी जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, तो कांग्रेस से रुपेश धनखड़ जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, तो विजय चौधरी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। सारे खास मेहमानों का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हम। और आज देखना बहुत अहम होगा कि आखिर किसके वादों में, किसकी दावों में वो दम है जो जनता का मन जीत लेता है। जरा मैं एक ग्राफिक्स के साथ शुरुआत कर रही हूं और इसके बाद एक रिपोर्ट दिखाएंगे और फिर पूछेंगे कि मथुरा के मन में क्या है। मथुरा के मन में कान्हा है, लेकिन कान्हा की नगरी में रफ्तार क्या है ये आज हम समझेंगे। उस ग्राफिक्स के साथ सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूं। मथुरा की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। समीकरण क्या कहते हैं जरा ये समझ लीजिए। बीजेपी ने एक बार फिर से हेमा मालिनी पर दांव लगाया है, चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने मुकेश धनखड़ को चुनावी मैदान में उतारा ये कहते हुए कि जाट चेहरा है। लेकिन आपको याद दिलाते हैं विजेंद्र सिंह को पहले टिकट देने की बात थी, लेकिन वो चूंकि बीजेपी में चले गए इसलिए कांग्रेस का पूरा खेल बिगड़ गया। मुकेश धनखड़ जाट समुदाय के नेता हैं, उन पर इस बार विश्वास जताया गया, तो कांग्रेस जाट वोटर्स पर भी फोकस कर रही है। बीएसपी ने सुरेश सिंह को टिकट दिया है। मथुरा में इस बार माना जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन क्या हेमा मालिनी यहां का वो इतिहास बदल देंगी जिसमें कहते हैं कि तीसरी बार अगर कोई मैदान में उतरता है तो जनता उसके साथ नहीं निभाती है। ये जनता कहने क्या वाली है ये आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हिंदुओं की संपत्ति छीनकर मुसलमानों में बांटने की बात कही गई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखे इस वादे पर आक्रामक दिखे। पीएम मोदी ने देश की जनता को कांग्रेस की सोच पर अलर्ट किया। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे?
जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ा है। कांग्रेस नेता मोदी के बयान को झूठा बता रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि उनके मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के नेताओं ने पीएम के इस बयान की चुनाव आयोग से शिकायत भी की। जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं हैं तो ऐसी चीजें लाते हैं। अगर उनके पास उनके ठोस मुद्दे हैं, ठोस काम है, वो बता सकते हैं। मेरी चुनौती है, स्वीकार करें प्रधानमंत्री जी, हमारे घोषणा पत्र में वो पृष्ठ दिखा दें, पेज दिखा दें जहां हमने कहा है सबसे इकट्ठा करके मुसलमानों में बांट दें। प्रधानमंत्री जी के लिए हिंदू मुसलमान ऑक्सीजन है। कांग्रेस की मैनिफेस्टो पर जहां एक तरफ घमासान छिड़ा है तो वहीं दूसरी तरफ आज सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी से काशी और अयोध्या के बाद मथुरा के कायाकल्प की हुंकार भरी। ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब तो बारी आप ही की है। मथुरा में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। बीजेपी ने हेमा मालिनी को तीसरी बार टिकट दिया है, जिससे हेमा मालिनी मथुरा में हैट्रिक लगाने को लेकर काफी उत्साहित दिख रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के मुकेश धनगर को मैदान में उतारा गया, जो मथुरा में ब्रजवासी वर्सेस प्रवासी का नारा देकर हेमा की हैट्रिक रोकने की हुंकार भर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी और मोदी जी के नेतृत्व में और कितना खुशहाली का जीवन आप सबको मिलने वाला है, आप सब देखेंगे। अभी बहुत कुछ आपको देखना है। भारत को कैसा अभी आगे और चल रहा है। अभी तो बस ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। अभी आप सबको बस मोदी जी की गारंटी पर अपना मुहर लगाना है। मथुरा के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ सबसे ज्यादा आबादी जाट वोटर्स की है। यही वजह है कि कांग्रेस पहले बॉक्सर विजेंदर को यहाँ से उतारना चाहती थी, लेकिन विजेंदर खुद बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। अब कांग्रेस ने एक बार फिर जाट वोट बैंक पर फोकस करते हुए मुकेश धनगर को टिकट दिया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या हेमा मालिनी जीत की हैट्रिक लगा पाती हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पहला सवाल इस वक्त मैं राजेश चौधरी जी से लूंगी, जो विधायक है मार्च से, बीजेपी से यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, मैं यही समझना चाहती हूँ, हेमा मालिनी को आप लोगों ने तीसरी बार मैदान में उतारा है, तो उनका स्टारडम जिस पर पार्टी को ज्यादा यकीन हुआ या फिर उनके कामों पर यकीन हुआ, क्या लगता है क्या इस वक्त आगे बढ़ेगा? देखिए, मथुरा की जनता हेमा मालिनी जी को लगातार चुनती चली आ रही है। यदि आप ये प्रश्न 2014 में करती तब तो बात समझ आती थी। 2014 के बाद 2019 में चुनाव हुआ तो पिछले 5 साल का हिसाब लेकर के हम जनता के बीच गए और जितने अंतर से 2014 में हमने विजय प्राप्त की थी उससे अधिक मतों से 2019 में हुए और 2019 के बाद 2024 तक का हिसाब लेकर के गए और परिणाम आपके सामने होगा, देखिएगा 4 जून को।